हाँ से अब हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए भी डिराइव कर लिया, ये रहा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए भी डिस्कस कर लिया सेम फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग फॉर दी कॉनकेव लेंस। ओके, तो कॉनकेव लेंस के भी लिए भी कोई भी फॉर्मूला, कोई भी लेंस ले लो और कोई भी तुम इमेज ले लो, रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, फॉर्मूला रिमेन्स सेम। ओके, चलो तो अगेन अब थोड़ा बहुत क्या पूछा है, कॉन्वेक्स लेंस रे डायग्राम अलग हो जाएगा, कॉनकेव रे डायग्राम डिफरेंट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लो। कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लिया, बीच में है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इस साइड जो एफ है इस साइड भी वही एफ है, देन दोनों डिस्टेंस सेम एफ पे आ गए हम। ओके, नाउ अब जैसे कि याद करो मैंने बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर में एक टाइप की इमेज नहीं मिलेगी, वो कौन सी थी याद करो। कॉन्वेक्स मिरर में वन टाइप ऑफ इमेज विल नॉट, यू विल नॉट ऑब्टेन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमेज, वो कौन सी थी? करेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स लेंस में नहीं मिलेगी। हमेशा तुम्हें मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं मिलेगी, हमेशा तुम्हें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही मिलेगी। डन, याद आ गया। वैसे ही सेम केस में कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में वहां पर तो दो केस देख लिए हमने, मिरर में भी दो केस देखे थे, लेकिन दूसरे लेंस, दूसरे मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक ही केस देखा था। वैसे भी वहां अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए दो केस देख लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए, दोनों केस देख लिए। लेकिन कॉनकेव में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही केस देखने को मिलेगा एंड दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसे वहां पर रियल नहीं मिल रही थी वैसे यहां पर भी रियल नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर रियल किसके लिए नहीं मिल रही थी? कॉन्वेक्स के लिए। यहाँ पर कॉनकेव के लिए रियल नहीं मिलेगी, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही मिलेगी, ऑलवेज। डन, तो एक ही केस आएगा। अब वो केस का हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट को हमने रख लिया, कहीं पर भी रखो। ओके, सो ऑब्जेक्ट को रखा है हमने ए बी, अब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमारा रे जा रहा है। सो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल डाइवर्ज, अब तो डाइवर्ज होगा, और वो कहां से पास होगा? लॉ के अकॉर्डिंगली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस में से पास होगा। ये भाई साहब तो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो यहां से तो पास होने से रहा, तो उसको हमें बैक ट्रेस करके पीछे वाले फोकस से पास करवाना पड़ेगा। तो बैक ट्रेस करके यहां से वो पास हो गया। डन, ओके। अब अगेन जैसे वहां किया था वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, तो वो तो चला जाएगा सीधा का सीधा ऑप्टिकल सेंटर वाला रे। नाउ वी कैन सी दैट ये दोनों रे तो कभी मिलने से रही, तो दैट्स व्हाई रियल एंड इन्वर्टेड नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगी? बैक ट्रेस करो, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। तो इसको भी अगर हम बैक ट्रेस करें तो यहां पर हमारी इमेज मिल जा रही है ए डैश बी डैश। डन, ओके, चलो। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें मिल रही है ए डैश बी डैश और बैक ट्रेस करके मिल रही है। ओके ओके, चलो हमें पता ही है। नाउ अभी सारे अगर हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ले, यूवी एंड ऑल। सो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, ऑब्जेक्ट तुमने रखा था दिस साइड, ओके, तो वो माइनस यू हो जाएगा। यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, और वो कौन सा? माइनस यू। तो हमने ये यू ले लिया, हम अपने हिसाब से माइनस भी लिख देंगे। फिर v आएगा, तो इमेज भी तुम्हें वही मिल रही है भाई, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस v। और फोकस, तो इस साइड फोकस जा रहे होते, तुम्हारा ये फोकस यूज हो रहा था कब? कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये वाला फोकस यूज हो रहा था। ओके, तो हम फोकल लेंथ क्या ले रहे थे? पॉजिटिव। लेकिन अभी तो यही वाला, हमेशा यही वाला फोकस यूज होगा कॉनकेव में, कि डाइवर्ज हो रहा है तो ये फोकस तो यूज होने से रहा, तो वहां तुम जाओगे नहीं, तो कभी भी पॉजिटिव फोकल लेंथ नहीं मिलेगी कॉनकेव लेंस में। ये सब चीजें याद रखना न्यूमेरिकल में, कि कंफ्यूजन ना हो जाए कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें कब फोकल लेंथ पॉजिटिव, कब फोकल लेंथ नेगेटिव। यू और वी तो तुम्हारा हो गया, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, मतलब इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि लेंस में दो दो फोकस है, मिरर में तो एक ही फोकस था, लेंस में दो दो फोकस है, दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम।
ओके, प्रॉब्लम इन द सेंस कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए कंसेप्ट हमें अच्छे से समझने हैं। ये फोकस यूज ही नहीं हो रहा तो वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकती। कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ कभी पॉजिटिव नहीं आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डन। अच्छा, तो नेगेटिव फोकल लेंथ ले ली तो सब कुछ नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। बस अब आगे बढ़ो, जैसे बढ़ रहे थे वैसे दो ट्राइंगल मिल गए ए बी ओ और दूसरा ट्राइंगल मिल गया ए डैश बी डैश ओ। डन। दोनों के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। डिवाइडेड बाय बेस, तो बेस क्या है, ओबी अपॉन ओबी डैश, तो ओबी अपॉन ओबी डैश। डन। दो ट्राइंगल हो गए। सिमिलर प्रूव, सिमिलर अभी नहीं प्रूव किए ये तो हमने डायरेक्ट प्रूव, सिमिलर भी प्रूव हो ही जाएंगे। कैसे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब तुमने कौन कौन सा लिया है, ए बी ओ, यस, एंड ए डैश बी डैश ओ, तो ओ एंगल ओ जो है वो क्या है, सेम है। अगेन वही सब कुछ कि अगर दो एंगल सेम है तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी सेम, देयरफॉर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के प्रोपोर्शंस आर आल्सो इक्वल, और ये इक्वेशन आ गया। अब दूसरे दो ट्राइंगल लाने हैं, कैसे लाएंगे, जैसे वहां लाए थे वैसे ही लाने हैं। कैसे, वो बीच वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रॉ करके। तो ये सब क्लीन, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब हमारा बना COF। डन। ओके, तो हमारा एक एंगल बन गया है COF, और दूसरा ट्राइंगल तो तुम यही वाला बोल सकते हो, कौन सा, A डैश B डैश F, जहां पे सेम एंगल है ना, वही दो ट्राइंगल लेने हैं तुम्हें। ओके, तो COF और A डैश B डैश F वो दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि दो 90 डिग्री वाले हैं, और जो F एंगल है वो क्या है, सेम। दो एंगल सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा सेम, both triangles are similar, therefore their sides proportions are also same। और उसके लिए भी इक्वेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, नीचे चला गया, क्या लिख सकते हैं, बेस, तो बेस से परपेंडिकुलर, तो CO अपॉन A डैश B डैश अपॉन इज इक्वल्स टू OF अपॉन B डैश F। डन। ओके, तो वो हमने लिख लिया। सो ये रहा, देखो अभी दोनों के राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें तो AB अपॉन A डैश B डैश, और यहां पर भी हमें मिलेगा CO अपॉन से OF। तो ये जो CO अपॉन OF मिलेगा, ये CO और AB तो सेम है, जो हमने लास्ट में देखा था वही सेम चीज कि ये हमें मिल गया, ये एक और ये दो। अब ये क्या है, A डैश B डैश, ये भी है A डैश B डैश, लेकिन ये AB है और यहाँ CO है, लेकिन देखो हम देख सकते हैं AB और CO तो सेम है, तो दोनों के LHS सेम हो गए, तो दोनों के RHS सेम, दोनों के RHS सेम, तो BO अपॉन B डैश हो OF अपॉन FB डैश, तो BO अपॉन B डैश हो OF अपॉन FB डैश, सो दैट वी कैन, हाँ गई थी मेरी चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता थी, फिटनेस में कितनी कम है, क्या बात कर रही है, तू तो 50 थी ना, लेकिन किसने बोला 50 थी मेरी 50 थोड़ी थी, मेरे 69 थी, और अब तेरी एकदम 59 हो गई। नवंबर की लगी 3 दिन पहले, नवंबर से छुट्टी नहीं है ना, तो मेरे जिंदा और मैं तेरी नहीं कर रही। हाँ चलो, सो कहाँ पहुंचे थे हम, यहाँ पर। सो BO अपॉन B डैश हो OF अपॉन FB डैश। अब देख लो ऑप्टिकल सेंटर से है सब कुछ, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, FB डैश, यस। सो ये F और B डैश, तो FB डैश को ऑप्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, OF, हाँ सॉरी ये F, हाँ वो F तो यूज ही नहीं किया ना, सो F डैश नहीं, F डैश नहीं लिखा है, ओके, FB डैश, तो से F और B डैश। ओके, तो FB डैश को हमें कैसे लिखना है, सो इसे पूरा ले लो OF, उसमें से FB डैश ना, तो ये माइनस कर लो OB डैश। डन। तो OF अपॉन OB डैश, और B डैश को जो भी बोलो, OB डैश और B डैश हो दोनों सेम ही। डन। ओके, तो वो लिख लिया। अब सारे के सारे देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे जो डिस्टेंसेस है वो आ गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर। अब वैल्यू पुट करो OB, तो O टू B ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब तो सारे हमने पहले डिस्कस किया, U भी नेगेटिव था, V भी नेगेटिव था और F भी नेगेटिव था, सारे ही नेगेटिव है।
सो ओ बी माइनस यू, ओ डैश बी डैश माइनस वी, ओ एफ माइनस एफ, ओ एफ माइनस एफ और बी डैश ओ डैश माइनस आएगा, वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। डन। बस अब सिंप्लीफाई, सो बस वही सिंप्लीफाई करो, माइनस यू एफ एंड प्लस यू वी, ये रहा, ये हो जाएगा माइनस वी एफ। अगेन यू वी एफ से डिवाइड करना है, अब तक जैसे कर रहे थे वो। इसको यू वी एफ से करेंगे तो v बाकी रहेगा, ये रहा। इसको यू वी एफ से करेंगे तो f बाकी रहेगा, ये रहा। इसको यू वी एफ से करेंगे तो u बाकी रहेगा, ये रहा। अब 1/f पॉजिटिव है, वही रहने दो, इसको उधर भेज दो, तो ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो वही फॉर्मूला आया जो हमने इसके पहले डिराइव किया था फॉर कॉन्वेक्स लेंस, रियल इमेज एंड वर्टिकल, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया था। अगेन वी आर गेटिंग सेम। तो कोई भी टाइप की इमेज बन रही हो या कोई भी टाइप का लेंस गिवन हो, लेंस फॉर्मूला रिमेन सेम, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। किसके लिए अलग है? मिरर के लिए अलग है। मिरर और लेंस अलग अलग, लेकिन कोई भी मिरर ले लो और कोई भी इमेज ले लो, नेचर ऑफ द इमेज, तो मिरर फॉर्मूला विल रिमेन सेम। कोई भी लेंस ले लो और कोई भी नेचर ऑफ द इमेज ले लो, लेंस फॉर्मूला विल रिमेन सेम। डन। ओके, तो ये चार चीज है, एक्चुअली चार तो नहीं, तीन, क्योंकि इसमें तो रियल एंड इन्वर्टेड वाला केस ही नहीं है। सो 3 वे, मतलब एक ही डेरिवेशन को 3 तरीके से पूछ सकते हैं, एक ही फॉर्मूला को 3 टाइप्स ऑफ डेरिवेशन। तो तुम्हें पूछा है डेरिवेशन, ये फॉर्मूला डिराइव करना, लेकिन 3 डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तुम चेक करो कि कॉनकेव लेंस गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, तो 2 तो हो गए। अभी कॉन्वेक्स में भी 2 है, तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए पूछा है या वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए पूछा है। टोटल 3 वे में तुम्हें पूछ सकते हैं, तीनों में रे डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट होंगे, फॉर्मूला सेम आएगा, रे डायग्राम विल बी डिफरेंट। और यहाँ पर बीच में ये जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, प्लस माइनस करके, वो डिफरेंट आएगी। और ट्राइंगल भी थोड़े बहुत डिफरेंट भी बनेंगे। डन। लेकिन प्रोसीजर सेम फॉलो करनी है। डन, पक्का? ओके, तो ये थे हमारे लेंस फॉर्मूला।